अच्छा दोस्तों, एक चीज बताइए, कैंसर की बीमारी में कितना खर्चा आता है? आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बीमारियों में तो लाखों लग जाते हैं। अच्छा ये बताइए, डायबिटीज के लिए आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? आप कहेंगे हम तो हर रोज दवाई खा रहे हैं। दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि आपको डायबिटीज में दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है, कैंसर की बीमारी आपकी फ्री में ठीक हो सकती है, दिल से जुड़ी हुई बीमारियों को आप बिल्कुल फ्री में ठीक कर सकते हैं, तो कैसा लगेगा आपको? जाहिर है आप कहेंगे कि हमें भी बताइए कि कैसे ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं, क्योंकि हमने तो इतने इंश्योरेंस करवा कर रखे हैं कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हमारा जो खर्च है वो कंपनीज उठाएंगी। दोस्तों बीमारियां होने पर कंपनीज आपका खर्च तो उठा लेंगी, लेकिन जो आपके शरीर का हाल होगा वो तो आपको झेलना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको कैंसर हो गया और उसके बाद अगर आप इलाज करवाते हैं तो आपके शरीर का कितना नुकसान होगा। दोस्तों ये बॉडी बहुत अनमोल है, लेकिन हम लोग अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रखते। हमारे आसपास ऐसी ढेरों चीजें हैं जो कैंसर से लेकर बड़ी बड़ी जो बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इन सारी बीमारियों का इलाज चुटकियों में कर सकती हैं, लेकिन हम लोग हैं कि दवाइयों से बाहर ही नहीं निकलते। मैं आपको कितनी वीडियोस में बता चुका हूं कि घर के आसपास की चीजों से आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इलाज डॉक्टर्स के पास, हम लोग इलाज हॉस्पिटल्स में ढूंढते हैं। दोस्तों इन हॉस्पिटल्स की बात करें तो हिमाचल में जाइए, वहां पर आपको बहुत ही कम हॉस्पिटल्स मिलेंगे। मुझे लगता है कि एक शहर में शायद 1 या 2 ही हॉस्पिटल्स हों। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर लोग नेचर से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, जितना आप कुदरत से दूर जाएंगे उतना बीमारियों के नजदीक जाएंगे। मेरी इस बात को लिख कर रख लीजिए। जितना हम इंडोर जनरेशन बनते जा रहे हैं, घरों के अंदर रह रहे हैं, उतना ही हमारा शरीर खराब होता जा रहा है। एक स्टडी के अनुसार पूरे भारत में 50% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि हम लोग धूप में ही नहीं निकलते। एडवर्टाइजमेंट्स में बताया जाता है कि सूर्य की धूप में निकलने से टैनिंग हो जाएगी, तो ये क्रीम लगा लो। दोस्तों सूर्य की धूप में सारे जानवर निकलते हैं, हमारा शरीर भी सूर्य की धूप में निकलने के लिए ही बना है। क्या आपको पता है हमारा शरीर सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है, और ये विटामिन डी आपके बालों को झड़ने से रोकता है। यहां तक कि आपके शरीर की हर एक प्रोसेस में विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये विटामिन डी आपको मिलेगा कहां से? सिर्फ सूरज से ही मिलेगा। खाने पीने से आपको उतना विटामिन डी नहीं मिलेगा जितना आपको सूर्य की रोशनी से मिलता है। लेकिन हम लोग घरों के अंदर रहते हैं। दोस्तों हमें सिर्फ बीमारियां लगाई जाती हैं, हमें गलत रहन सहन दिया जाता है, हमें गलत खान पान की चीजें दी जाती हैं, और बाद में जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे लाखों रुपए बीमारियों पर खर्च हो जाते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे पेड़ पौधे बताऊंगा जो आपके घर या आपके आसपास हैं। बस अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, कभी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं। ऐसा पहला कौन सा पौधा है? दोस्तों वो पौधा है सदाबहार का पौधा। सदाबहार के पौधे पर पिंक और व्हाइट यानी कि 2 अलग अलग तरह के फूल आते हैं। सदाबहार के पौधे की सबसे बढ़िया बात है कि इसको आप आसानी से गमले में लगा सकते हैं। ये पौधा हमारे घर को खूबसूरत बनाता है और साथ ही साथ ये ढेरों बीमारियों का इलाज करता है। सदाबहार की पत्तियों का अगर पेस्ट बनाकर बालों पर लगाया जाए तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स 1 ही हफ्ते में ठीक हो जाती है, और 1 महीने के अंदर आपके बालों का झड़ना छोड़िए, आपके बाल काले और लंबे भी होने लगेंगे। सदाबहार की पत्तियों का पेस्ट अगर पिंपल्स पर लगाया जाए तो 1 से 2 महीने के अंदर पिंपल्स की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। यहां तक कि मधुमेह के मरीजों के लिए यह सदाबहार वरदान है। सदाबहार के 1 से 2 पत्ते सुबह खाली पेट खाने से इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है दोस्तों, और डायबिटीज में आराम मिलता है। दोस्तों सदाबहार के जरिए इंसान का मोटापा कम होता है। आजकल आधी दुनिया तो मोटापे से ही परेशान है। हर इंसान कह रहा है कि मैं पतला कैसे हूं। दोस्तों सदाबहार की 2 से 3 पत्तियां सुबह खाली पेट खाओ, आपका मोटापा कम हो जाएगा। इसके अलावा आक का पत्ता, एक ऐसा पत्ता दोस्तों आपको घर के नजदीक मिल जाएगा। एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपकी ढेरों बीमारियों का इलाज कर सकती है। अगर कभी भी आपकी बॉडी में पेन हो, कभी कभार लड़कियों के एड़ी में दर्द रहना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो सुबह उठती हैं उनको पांव जमीन पर रखना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके एड़ी में दर्द है, अगर आपके घर के बड़ों के घुटनों में दर्द है, आपकी जोड़ों में दर्द है, तो आपके लिए आक का पत्ता वरदान है। आक जिसे मदार भी कहा जाता है, उसका पत्ता लीजिए, उसके ऊपर लौंग का तेल लगाइए। दोनों तरफ लौंग का तेल लगाने के बाद उस पत्ते की आप धीमी धीमी तवे के ऊपर सिकाई कर लीजिए। हल्का गर्म करने के बाद उसे आप अपने दर्द वाली जगह पर लगाइए। अगर आपकी एड़ी में दर्द है तो उसे एड़ी पर लगाइए, अगर घुटने में दर्द है तो घुटने पर लगाइए। आप देखेंगे 1 से 2 बार ऐसा करने से ही आपका दर्द गायब हो जाएगा। आक के पत्ते के अलावा दोस्तों मरुआ एक ऐसा पौधा है जो आप अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं। मरुए का पौधा आप गमले में लगा सकते हैं और मरुए की चटनी बहुत अच्छी बनती है। जिस तरह से हम धनिया या पुदीने की चटनी बनाते हैं, ठीक उसी तरह से मरुए की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। सबसे बढ़िया बात है, मरुआ
हमारी कई बीमारियों का नाश करता है। अगर मरुए की चटनी बनाकर हर रोज खाई जाए तो ये हमारी न जाने कितनी बीमारियों का नाश कर सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो मरुए की चटनी खाने से ठीक हो सकती हैं? दोस्तों, इनमें सबसे बड़ी बीमारी है हमारे वजन का बढ़ना। अगर वजन बढ़ा हुआ है तो मरुए की चटनी हर रोज खाना शुरू कीजिए, आपका वजन कम होने लगेगा। मरुए के पत्तों का रस निकालकर अगर उसकी 4 बूंद हर रोज सोने से पहले नाक में डाली जाए तो माइग्रेन की प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाती है। मरुए के पत्तों की चाय बनाकर अगर हर रोज पी जाए तो वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है। यानी कि मरुए के पत्तों का काढ़ा बनाइए, उसके अंदर थोड़ा सा नींबू या शहद मिलाइए और उसका हर रोज सेवन कीजिए। आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। वजन कम होने के साथ साथ पेट संबंधी बीमारियां जैसे कि गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, सारी बीमारियां देखते ही देखते ठीक होने लगेंगी। दोस्तों, मरुए के अलावा एक और बहुत बढ़िया पेड़ है जो आपके आसपास आपको मिल सकता है। वो है दोस्तों पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत मान्यता दी जाती है। सैटरडे यानी शनिवार के दिन पीपल के आसपास दिया भी जलाया जाता है। पीपल के इर्द गिर्द 108 चक्कर भी लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों? चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। दरअसल दोस्तों, पीपल के पेड़ में यह प्रॉपर्टी है कि वो हमारे आसपास के बुरे बैक्टीरिया और वायरसेस को मारता है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, वो ऑक्सीजन जो आपके शरीर के लिए जरूरी है। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे कुछ समय के लिए भी बैठते हैं तो आपके शरीर के अंदर के बुरे बैक्टीरिया, वायरसेस मरते हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है। पीपल का पत्ता अगर सुबह खाली पेट हर रोज खाया जाए तो दोस्तों ये हमारे शरीर के लिए वरदान है। दरअसल दोस्तों, अगर आप पीपल का पत्ता सुबह खाली पेट हर रोज खाते हैं तो इससे आपकी पेट संबंधी बीमारियां जैसे कि गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। पीपल के अगर पेड़ की दातुन की जाए तो दांतों के दर्द में आराम मिलता है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, दांत निकलवाने तक की प्रॉब्लम आ गई है तो घबराइए मत। पीपल के पेड़ की दातुन करना शुरू कर दीजिए। 1 से 2 बार आपके दातुन करने पर आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। इतना ही नहीं, पीपल के पत्तों का पेस्ट बनाकर अगर स्किन के ऊपर लगाया जाए तो पिंपल्स, रिंकल्स, दाग धब्बे सब ठीक हो जाते हैं। आजकल पिंपल्स की प्रॉब्लम के लिए न जाने कितनी दवाइयां आ गई हैं, कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको ये कहकर मार्केट में उतारा गया कि ये पिंपल्स को ठीक करते हैं। लेकिन दोस्तों, फायदा किसी चीज का नहीं होता। कुछ समय के लिए हो सकता है आपको फायदा मिले, लेकिन बाद में फिर वही आपके पिंपल्स दोबारा आ जाएंगे। पीपल के पत्तों का पेस्ट बनाकर स्किन पर लगाइए और पीपल का पत्ता खाना शुरू कीजिए। आपकी पिंपल्स, रिंकल्स की प्रॉब्लम जड़ से खत्म होगी। यानी कि दोबारा आपके चेहरे पर पिंपल्स आएंगे ही नहीं। और आपको बीमारियों का इलाज करना ऐसे ही चाहिए कि जो भी आपकी बीमारी है वह दोबारा ना आए। ये नहीं कि कुछ समय के लिए बीमारी ठीक हो गई और फिर दोबारा आ गई। आज की मेडिकल साइंस में तो यही हो रहा है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो बीमारियां 3 हैं, वात, पित्त और कफ। और अगर आज की मेडिकल साइंस की बात करें तो शायद बीमारियां गिनने के लिए आपके पास समय कम पड़ जाए, क्योंकि इतनी बीमारियां आज की मेडिकल साइंस ने बना दी हैं कि इंसान डर जाए। इंसान को लगता है कि शायद हम लोग बीमारियों से घिरे हुए हैं। दोस्तों, इंसान के शरीर में बीमारियां बहुत कम लगती हैं। सिर्फ 3 ही बीमारियां हैं, या कह लीजिए 3 ही दोष हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों में से अगर कोई भी दोष इम्बैलेंस होता है तो हमारा शरीर कोई सिम्टम्स शो करता है, और आज की मेडिकल साइंस ने उन सिम्टम्स को बीमारी का नाम दे दिया। मान लीजिए आपका पित्त बढ़ गया, तो पित्त बढ़ने से आपके स्किन के ऊपर रैशेस हो जाएंगे, तो रैशेस को एक बीमारी बना दिया गया। हमारा पित्त बढ़ जाने से हमारे जोड़ों में दर्द हो सकता है। अगर पित्त बढ़ता है तो आपके बाल झड़ सकते हैं, तो आप बाल झड़ने की दवाइयां लेते रहेंगे। इस तरह से दोस्तों, आप ही सोचिए, पित्त बढ़ने से 80 बीमारियां होती हैं, तो क्या इन सारी बीमारियों का इलाज करते रहेंगे? फिर तो जो दोस्तों पैसा कमा रहे हैं वो सारा पैसा तो बीमारियों पर ही लग जाएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको पित्त से संबंधी बीमारियां हैं तो सिर्फ पित्त दोष को बैलेंस करना है। पित्त दोष को बैलेंस कैसे करना है? आपको ठंडी चीजें खानी है। अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है, यानी कि सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको गर्म चीजें खानी है। अगर आपकी बॉडी में पेन है तो आपको गर्म चीजें खानी है, क्योंकि आपका वात बढ़ा हुआ है। आई होप फ्रेंड्स आप इन बातों को समझ पाएंगे और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, प्लीज हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड्स के लिए आप बेस्ट सॉल्यूशंस को विजिट कीजिए और आज ही इन वीडियोस को देखिए, ताकि आप जान सकें कि कैसे इंसान स्वस्थ रह सकता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।